जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्य के दिन होते हैं मानव जीवन को, तब ये सत्संग वचन सुनने को मिलते हैं। क्योंकि कहा करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हम सब जीवों की एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये पावन घड़ी हमें आपको संत महापुरुषों के दर्शन दीदार की, उनके अनमोल वचन, परमार्थी वचन सुनने को मिलते हैं। इसलिए जब भी मौका मिल जाए तो ये समझना चाहिए हमारे पर हरि और गुरु की कृपा हो रही, वो अपनी कृपा दृष्टि करना चाहते हैं। इसलिए हमें इशारा करते हैं, हमें बुलाते हैं और बुला करके परमार्थी वचनों को सुनाते हैं कि तुम सब लोग अपने घर चलो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। तो वो अपनी जीवात्मा को जगाने आए, वो कोई हाँ मन को ठीक करने तो आए हैं, लेकिन वो रात पार धन दौलत से मिलाने नहीं आए, वो इससे आपको छुटकारा दिलाने। इसमें तो हम सब लोग पहले से फंसे थे। अगर यही काम वो करते तो अभी निकालने वाला कौन होता? तो इसलिए वचन को बड़ी सावधानी से सुनो कि महापुरुषों ने कैसे मेहनत की। तो सर्वप्रथम उन्होंने इस शैतान मन को पकड़ा, क्योंकि सारा खेल इसी का, समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है और मन ही करता धरता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। इतना मजबूर कर दिया इस मन को, और वो बेचारा निकल नहीं पा रहा। इसी मन के कहने पर हम आप चल रहे हो, तो हमें आपको भी निकलने नहीं देगा। वो जहाँ पर लगा है वहीं पर बार बार जाता है और बार बार उसी को याद करता है और उसी में रमने और रहने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन संत महापुरुष आए निकालने के लिए, तो वो देखेंगे भाई ये किस कारण फंसा है। कहा इसका कारण मन है। कहा इसीलिए कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुर कहे करो तुम सोई। तुमने मन का कहना माना, 3 युगों से फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए हो। जरा सतगुरु जो कुछ बताने कहने आए, अब उनके वचन को सुन लो, वो तुम्हें निकालने के लिए आए। तो मन को किस तरह समझाना है? हमारे सबके पास मन है और उसी मन ने हम सबको फंसा रखा है। अब इस मन को हम समझाएं कि कैसे? जब तक परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, तब तक मन को उधर भोगों से हटाकर इस परमार्थ के रास्ते पर आप लगा ही नहीं सकते हो। तो बड़े मतलब प्रेम से कैसे कहते हैं कि रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते हैं मन अभी तो भूल भ्रम में फंसा, अरे अब तो चेत जाग जा, अब तो तुझे निकालने वाले आ गए और तेरे घर पहुंचाने वाले। तू अभी भूल भ्रम कर रहा है तो फिर तू मानेगा किसकी? क्या कह रहे हैं कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूट गई जिंदगी
जिंदगी आँख न सूझे, लुटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लुट गई जिंदगी आँख न सूझे, अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। कर्मानुसार जिस शरीर में तू गया, क्योंकि तूने शरीर को पाने वाले कर्म किए, अपने घर जाने वाले कर्म तो किए नहीं, बार बार ऐसे कर्म करता रहा। ये 4,84 लाख जो जिसम शरीर बनाए, इन्हीं में जाने वाले कर्म किया है और तू सब में लुटता रहा। कहने का मतलब किसी शरीर में गया, तुमको उसमें परमानेंट रहने नहीं दिया गया। कुछ दिन रहा और निकल गया, कुछ दिन रहा फिर मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा का, इसी जन्म मरण के चक्कर तू लगाता रहा। अरे कुछ तो अब शर्म कर, ये कब तू छोड़ेगा, कब ऐसे कर्म करेगा जिससे तू अपने घर तक धाम पहुंचे। आगे क्या कह रहे हैं कि साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंस गए, साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंस गए, नक सिख कपट भरो, नक सिख कपट भरो, हे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। आज जो सच्चा रास्ता तेरे घर जाने का था वो संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं जानता, तू उधर की तरफ क्यों नहीं चलता। और ये जिसमें तू फंसा है तो कपट का, इसमें पैर के नाखून के अंगूठे से लेकर चोटी तक सब भ्रम ही भ्रम है, सब कपट ही कपट है। अरे इस रास्ते को छोड़ और सही सच्चा रास्ता जो संत महापुरुष बताते हैं, पकड़ाते हैं तेरे घर जाने का, उसे ले ले। आगे क्या करें कि कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उम्र अकारथ बंदे, कबहू न भजन कियो, कबहू न भजन कियो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जहाँ जहाँ जन्म मिलता रहा तू सारी उम्र यूं ही खोता कमाता रहा। तूने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी भी तूने याद नहीं किया अरे हमें कोई निकालने वाला है कि नहीं है, हमारा देश किधर है, यहाँ है कि ऊपर है, कोई जानकारी तुमने नहीं ली। सारा समय जीवन का तूने बर्बाद किया, इसलिए और कभी तूने भजन नहीं किया, कभी इस मालिक को याद नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। को एक एक वचन को कैसे समझाते, बिना पढ़ा पढ़ जाता है लेकिन पढ़ा लिखा बह जाता है, क्योंकि तमाम बटोर कर कूड़ा के चला लाया, ये किताब पढ़ी वो किताब पढ़ी, ये याद किया वो याद किया, ये रटा वो रटा, ये सब कूड़ा के चला इकट्ठा किया है, उसको ये संत वचन समझ में नहीं आएगी।
इसीलिए संत मत का सिद्धांत है कि बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता है। क्यों? बड़े अहंकार में बैठा है, काले अक्षरों को जिंदगी में समेटता रहा, उसी का अहंकार करता है और अपना कुछ नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुम पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ कि बिना पढ़े हो, लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो? कहता भी क्या है आप बहुत बात पूछते हैं। देखो तो भाई सीधी बात है, तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? कल मतलब क्या? हमने कहा जो लोगों ने लिखा वही तुमने पढ़ा है, उसी को याद कर लिया, रट लिया और कहते तुम पढ़े लिखे। अरे तुम लिखे पढ़े हो, तुमने कुछ पढ़ करके लिखा? तुम्हारा कोई अनुभव एक्सपीरियंस है किसी चीज का? न भौतिक का न अध्यात्म का, कोई तो जानकारी है नहीं। और गरुड़ गुमान घमंड झूठा कर रहा कि मैं बहुत जानकार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इन कालो अक्षरों को समेटता रहा। क्या इससे कोई तुझे यानी लिखा पढ़ा लिखा कह देगा? जैसे गधे पर अगर चारों वेद ला तो गधे को कोई विद्वान कहेगा? अरे गधे को कोई विद्वान कहेगा? बात असली है, ये तुम लाले घूम रहे हो, ये दूसरों का अनुभव है, दूसरों का एक्सपीरियंस है। तुमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, और किए का अनुभव होता। इसीलिए अनुभव ज्ञान की जननी है, अनुभव ज्ञान की जननी। अनुभव होगा किए का, तुमने करनी कोई की नहीं। जिन लोगों ने करनी की और करनी करके कुछ लिख दिया, हम आप उसी को रटते याद करते रहते हैं, उसे में झूठा गरुड़ गुमान घमंड करते हैं कि हम बहुत जानते। कितनी बड़ी अज्ञानता है। जो सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान है उसे तो कोई पकड़ता नहीं। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म मालिक से बिछड़ कहो माया में लिप्त रहे। जो काल माया ने अपनी कर्मों की भोगों की रचना बनाई, उसे में तुम लिप्त रहे, लगे रहे। लेकिन मालिक तो जो जन्म मिला यहाँ 4,84 लाख में, उसमें तो मालिक की याद है। केवल मानव शरीर में है, वो भी शरीर आप भोगों में गंवा रहे हो, उसमें भी आप भूल गए हो। और तो किसी शरीर में अस्थावर स्मज उंडज पिंडज जितने में है, और तो किसी में अवसर है ही नहीं आपके लिए। किसी शरीर में जीवात्मा जग के परमात्मा से मिल नहीं सकते, ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल मानव तन को मिला। लेकिन मानव तन में जब हमारी जीवात्मा आई तो हम पुराने अभ्यासी थे, पुराने उन्हीं भोगों के कर्मों के हम हैबिचुअली थे, आदती थे, और उसी में फंस के रह गए। जब मानव शरीर मिला तो उसमें भी फंस गए। कहते तुमने कभी मालिक को याद नहीं किया। जितने जन्म मिले और जन्म में भोग करता रहा, बच्चे पैदा करता रहा, तूने कभी मालिक को याद किया? नहीं किया है। करो तो ये तो जन्म, ये मानो जन्म मालिक को याद करने के मिला, और ये भी तूने भोगों में लगा दिया। वही काम जो पशु पक्षियों के योनि से करके आए, उसी तुम हैबिचुअली आदती थे, और जब मानव जन्म मिला फिर उसी में आप लग गए। तो कहता भी भजन कब करोगे, मालिक को कब याद करोगे? 1300 जन्म से भोगों में जा रहा। कितने बच्चे पैदा करके आए हो, गिनती नहीं। कभी तुम उनके माँ बाप बने, वो तुम्हारे माँ बाप बने। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है, और उसी पुराने सिलसिले में हम लगे रहे। और जो कलयुग का ये नया जो सिलसिला चला कि मतलब जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ये तो आपने सुना नहीं था। और सुनाने वाले आए तो तुमने उनकी न सुनी न मानी, तो तुम फिर उसी में फंस के रह गए। तो एक एक वचन को देखो कैसे समझा के कह कि अब तक मूल अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को। कुछ तो जतन करो, कुछ तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। आप तक जितने जन्म मिले, पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में,
उसमें तो मालिक को भूला रहा कि उसमें याद करने का कोई तरीका ही नहीं। लेकिन जब अब तो कुछ समझ करो, जो मानव जीवन मिल गया है, अरे में इसमें कुछ जागो, चेतो, कुछ होश में आ जाओ, खड़े हो जाओ, अपने यानी असली प्रभु को याद करो। आगे क्या रहे कि निद्रा में सो के रात गमाई, निद्रा में सो के रात गवाई, निद्रा में सो के रात गमाई, निद्रा में सो के रात गवाई, दिन नहीं चैन पर, ओ दिन नहीं चैन परो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। ए रात गमाई सोए के, दिवस दिवस गमायो खाए, और हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। सारी रातें सोने में निकाल दी और सारा जीवन कमाने खाने में चला गया। कहते तुमने जिस काम के लिए प्रभु परमात्मा से मांग कर जीवात्मा मानव तन को लाई थी, वो तो आपने किया नहीं। उसने केवल एक मांग की थी, अब प्रभु कृपा करो, यही बात ही। सब तज भजन करब दिन रात। ऐ प्रभु ऐसी कृपा दिया करो कि हमें गर्भावस्था में जो आने जाने की स्थिति से हटा दो। मैं कभी गर्भ में ना हूं, न मेरा जन्म हो न मरण। ऐसे हमको अब की बार यहाँ से निकाल लो, और मैं जब बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूं। और तुम क्या कर रहे? ये पढ़ाई लिखाई ये तुम्हारे काम नहीं आई। ये तो पेट भरने की कला है। कब तक तुम पेट भरते रहोगे? और पेट ये भरने वाला नहीं। सुबह भरो, दोपहर खाली, दोपहर भरो, शाम खाली, शाम भरो, सुबह फिर खाली। जिस पेट के लिए सारा जीवन चला गया कमाने धमाने में, इसमें उसमें, और ये कभी भरा नहीं। तो कह रहे हैं समझा करके, अरे भाई तुमने सारी रातें अपनी जीवन की सोने में गंवा दी और सारे दिन कमाने खाने में गंवा दिया। और जिस काम को तू कह के आई थी वादा करके, वो प्रभु का भजन तो तूने किया नहीं। जब वो तूने काम किया नहीं है तो पूछेगा जब मालिक के दरबार में जीवात्मा तुम्हारी जाएगी, तो ये नहीं पूछेगा तूने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे तेरे हुए कि नहीं, घर मकान दुकान बनाया कि नहीं बनाया, ये नहीं पूछेगा। वो तो ये पूछेगा तुमने जो वादा किया था यानी दिन रात भजन करूंगी, तूने भजन किया कि नहीं किया, अपनी जीवात्मा को जगाया कि नहीं जगाया, जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुषों से मिला कि नहीं मिला, उनसे युक्ति ली कि नहीं ली, और नाम की कमाई की नहीं की, ये पूछेगा। अब तुम क्या जवाब दोगे? कहोगे ये तो नहीं किया, पहले जाओ इसको, इन नरकों में हजारों वर्ष इनको जलाओ, सड़ाओ और गलाओ। वहां की स्थिति कितनी खराब। उधर जीवात्मा बेचारी यानी मारी जा रही, पीटी जा रही, इधर शरीर जलाया जा रहा। तुमने तो दोनों चीज बिगाड़ दी, न इधर करे न उधर के, न इधर कुछ मिला न उधर कुछ मिला, क्योंकि मिलने वाला रास्ता तुमने अपनाया नहीं। तुमने केवल खराब करने वाले यानी जितने रास्ते थे उसी को आपने अपनाया। तो कह रहे क्या एक एक वचन को कि अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो। रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जहाँ जहाँ तूने जन्म लिया सोने और खाने कमाने में जीवन चला गया। अरे मुन
ए मन भोगों का रोगी, अरे कुछ तो संभल, कुछ तो याद कर कि तू कहाँ से आया और कहाँ रह गया, कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा। क्या कह रहे हैं कि प्रभु का ध्यान करो, उस मालिक का ध्यान करो। देखो प्रभु का इशारा आया है, कोई हरि का, राम नाम, कृष्ण नाम का, कोई देवी देवता के पूजा पाठ का इशारा नहीं आया। इशारा है तू प्रभु का ध्यान कर। जब प्रभु का ध्यान धरोगे, उनको अपने चित्त में धारण करोगे, तब कहते वो तुम्हारा काम करेंगे, वो तुम्हारे मन को भी ठीक करेंगे और जीवात्मा को जगाएंगे और अपने घर पहुंचाएंगे, प्रभु धाम पहुंचाएंगे। आगे क्या कहना है कि 184 जाए पड़े तुम, 184 जाए पड़े तुम, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इत उत बिकत फिरे, इत उत बिकत फिरे, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। ऐ मन तू अगर भोगों का रोगी बना रहा और प्रभु का ध्यान नहीं किया, तो फिर वो 4,84,00,000 4,84,00,000 योनियों में फिर तेरा जाना बंद नहीं होगा। तू इसी का चक्कर लगाता रहेगा। और कहते जैसे पशु, ये एक ने खरीदा, दूसरे ने बेच दिया, फिर दूसरे ने खरीद लिया, ऐसे तुम बिकते रहोगे योनियों में। इस योनि में जन्म, फिर इस योनि में, फिर इस शरीर में, फिर इस शरीर में जन्म। पशुओं की तरह तेरी बिक्री ऐसे होती रहेगी अगर तूने प्रभु का ध्यान नहीं किया। हमने ध्यान किसका किया? रिश्ते नातों का ध्यान किया, पेट भरने की कलाओं का ध्यान किया कि पेट कैसे भरेगा। ये नौकरी, ये चाकरी, ये धंधा, ये व्यापार, ये दुकान, वो मतलब यानी सब पेट भरने में लगा रहा और तू पेट को कभी भर नहीं सकता। ये तो ऐसा उसने जोड़ दिया है, किसी के भरने में सारा जीवन तुम्हारा चला जाएगा, ये कभी भरेगा नहीं। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। जब पशु पक्षियों की योनियों में चला जाएगा तब ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, अपने घर जाने वाला, तब यह ज्ञान उन शरीरों में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन शरीरों में समझ नहीं होती, इस तरह की जानकारी नहीं होती, इस तरह की अध्यात्म की चेतना नहीं होती। तब क्या कह रहे हैं? अरे अभी चेत करो, अब ये मानव जन्म मिला है, इसी में चेत जा, जाग जा और संभल के खड़ा हो जा और अपने घर की तैयारी कर ले। अगर ये जीवन ऐसे निकल गया फिर तुझे दोबारा ये नहीं मिलेगा। आगे क्या रह गए कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ये तन सफल करो, ये तन सफल करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। अब ये संत महापुरुष जो आत्मज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान तुमको तुम्हारे घर ले जाने वाला, ये भौतिक ज्ञान यही फंसाने वाला, यही पेट भरने की कला में लगाने वाला
कभी नौकरी में, चाकरी में, कभी दुकान में, व्यापार में, इसी में लगाकर तुमको फंसाए रखेगा। और तुम आत्मज्ञान को कब करेगा, कब सुनेगा, कब समझेगा, कब अपने जीवन में उतारेगा, और कब तुम आत्मज्ञान के सहारा लेकर अपने घर को जाएगा। देखो एक एक वचन को कैसे समझा के कह रहे, ये तन सफल करो। ये आत्मज्ञान जब मिलेगा तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का भी काम हो जाएगा। ये दोनों काम आत्मज्ञान से, भौतिक ज्ञान से नहीं। और यहाँ सब भौतिक ज्ञान के सब उसी के भिखारी हो गए, उसी के भीख रात दिन हम मांगा करते। अपने घर जाने वाला ज्ञान, अपने घर पहुंचाने वाला ज्ञान जो संत महापुरुषों के पास है, तो उसको कभी हम लेते नहीं। वो तो अपनी तरफ से देते रहते, लेकिन हम फिर भी नहीं लेते। जिस ज्ञान में कोई फीस नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई किसी तरह की इच्छाएं नहीं। और भौतिक ज्ञान में कितनी खर्चा है, इतना खर्चा आप करते हो, और भौतिक ज्ञान तुमको यहीं पर फंसा के रखेगा, निकलने नहीं देगा। सबसे बड़ा फंसने का कारण है ये अक्षर ज्ञान। हम इसी में फंस गए। अगर शब्द ज्ञान मिला होता तो अक्षर ज्ञान तुम्हारे पीछे पीछे होता। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको सारा ज्ञान, इधर का भी उधर का, बीच का, सारे लोगों का ज्ञान हो जाता। लेकिन हम अभी इस बात को समझ कहाँ रहे कि महापुरुष कौन सा ज्ञान देने आए हैं, जिस ज्ञान को देकर वो तुमको सारे ज्ञानों का ज्ञान करा देंगे, सारे लोगों का, मंडलों का ज्ञान करा देंगे, सबकी जानकारी आपको दे देंगे। तुम सारे लोगों को देखते चलोगे, लेकिन फंसोगे किसी में नहीं, अपने घर में चले जाओ। अब क्या करें समझा के, ज्ञान पानी जन्म कर ले, ये तन सफल करो। ऐसा वो आत्मज्ञान देने आए हैं, तो अपने जीवन को सार्थक बना ले सार्थक। अरे भाई, कमाते केवल मनुष्य कमाता है, और किसी को कमाते देखा तुमने? पशु पक्षी कोई कमाते, खेती करते, कोई व्यापार करते, कोई दुकान चलाते, कोई नौकरी करते, कुछ नहीं। और तुमसे अच्छा खाते। ये अपना आकाशी पिता उनको सब कुछ देता है, क्योंकि वो एकमात्र अपने आकाशी पिता पर ही भरोसा किया। और हमने आपने भरोसा छोड़ दिया। हम अपने भरोसे पर आ गए कि हम नहीं करेंगे तो खाएं क्या, हम कमाएंगे नहीं तो खाएं क्या। अरे ये पशु पक्षी क्या करते, क्या इनको भोजन नहीं मिलता है? लेकिन वो अपना ही भोजन करते, और तुम मिला जुला करने लगे। उसी मिलावट वाले भोजन के लिए तुम रात दिन मेहनत करने लगे थे। जो कुदरत ने दिया है, अगर वैसा हम प्रयोग करते, हमारे ऋषि मुनि तो भोजन करते थे और जंगलों में रहते थे। कोई खेती नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दुकान दफ्तर नहीं, कोई मकान दुकान कुछ नहीं। कितना बड़ा ज्ञान था उनके अंदर, और केवल प्रकृति के द्वारा दिए हुए भोजन पर बिल्कुल निर्भर थे। जो प्रकृति ने फल फूल इतने भोजन बनाए मनुष्य के लिए, कमाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुमने जो तुम्हारा वास्तविक भोजन था वो तो आपने खत्म कर दिया। अब ये मिलावट वाला हमने शुरू किया। ये भी जैसे सब्जी आप ले आए, तो सब्जी अगर ऐसी खाओ तो सब्जी खाते हो, लेकिन नहीं, उसको पेड़ से तोड़ा तभी सब्जी खत्म, फिर चाकू से काट दिया और खत्म, फिर तेल में भून दिया, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं रहा। जल तत्व मुख्य है, क्योंकि जीवन, जल के बिना जीवन नहीं रह सकता। जल तत्व हम नष्ट करते रहते। कहते हम सब्जी बनाते, अरे बनाते हो कि बिगाड़ते हो? तुम सब्जी बना सकते हो, वो तो कुदरत ने बनाई। तुम्हारा काम केवल बिगाड़ने का है, बनाने का नहीं। तुम बना तो सकते ही नहीं हो, बने बनाए को बिगाड़ते हो। यही तुम्हारा कर्म, यही तुम्हारा धर्म, और यही तुमने अपना ज्ञान समझा। ये सबसे बड़ी भूल है। आगे समझा के क्या करें कि कहे गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु तू सुन रे भाई। जा प्रभु शरण परो, जा प्रभु शरण परो, जा प्रभु शरण परो, जा प्रभु शरण परो।
परो रे मन अब तो भ्रम न करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। इसीलिए सम्राट दाता दयालु सदगुरु समझा के कहे, गुरु माने ज्ञान होता है। गुरु कोई हाड़ मांस पुतले का नाम नहीं है, कोई जात बिरादरी का नाम नहीं है। गुरु माने गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें सबको अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लाके खड़ा करें, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु है। गुरु का भेष नहीं होता। गुरु ज्ञान है और वो आत्मज्ञान दे करके आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। ये उनका आत्मज्ञान है। लेकिन हम भौतिक ज्ञान में इतना फंस गए कि आत्मज्ञान को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, करके कोई आत्मज्ञानी बनना नहीं चाहता। कितना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं, ये समझ कब पैदा होगी।